नमस्कार दोस्तों। गाइज यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं HDFC AMC की। और इससे पहले आपको पता होगा कि मैंने निप्पॉन इंडिया में एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि HDFC में इतनी तेज़ी के बाद जो निप्पॉन इंडिया के आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स हैं और जो निवेशक हैं, उनके बहुत सारे कमेंट में सवाल आ रहे थे कि ये जो तेज़ी है क्या निप्पॉन में भी जारी रहेगी। और क्योंकि निप्पॉन का, जैसे मैंने पहले बताया, 30 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि चाहे वो सीरियस इन्वेस्टर मेंबर हो चाहे लाइव में हो, और सीरियस इन्वेस्टर मेंबर्स में दोस्तों मैं बहुत बहुत पहले नाम के ऊपर चर्चा कर चुका था। क्योंकि देखिए, नाम ना चाहे कैपिटल एप्रिसिएशन हो या डिविडेंड स्टॉक हो, दोनों में बहुत अच्छा काम आता है। और सिर्फ नाम ही नहीं, तमाम जो AMC कंपनीज हैं उस लिए रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नाम के और बहुत सारे सवाल आए। फिर HDFC AMC, क्योंकि ऑलरेडी निचले स्तरों से काफ़ी शानदार तेज़ी दिखा चुका है, रिजल्ट अच्छे आए, रिजल्ट के बाद भी बहुत अच्छी तेज़ी हो गई। तो अब निवेशकों को ये मन है कि क्या ये तेज़ी के ऊपर निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट किया जा सकता है, या क्या करना चाहिए, क्या ये जो आप कह सकते हैं रिजल्ट है वाकई में अच्छे हैं क्या नहीं। ठीक है, ये बहुत सारे सवालों के ऊपर आप कह सकते हैं बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मुझे लगा इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए। और इतना ही नहीं, क्योंकि देखिए, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तमाम जगह से जो आर्टिकल्स होते हैं, जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, वो क्या कह रहे हैं, तमाम चीज़ों को कंपाइल करके आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। और फिर ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि भैया ये आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें कि स्टॉक में निवेश करें या ना करें दोस्तों। तो आज भी जो Q2 के नंबर्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं कि भैया आखिर रिजल्ट में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और कैसे जो मार्केट शेयर गेन है एक बहुत बड़ा आपका गेम चेंजर साबित हुआ HDFC AMC के लिए। ठीक है, और इतना ही नहीं, लास्ट में जो तमाम ब्रोकरेज हाउस दोस्तों वो किस चीज़ को लेकर के चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, HDFC AMC को लेकर के एक चीज़ ऐसी है जो हर एक ब्रोकरेज हाउस बहुत बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। और देखिए, अभी कॉशस को सुनना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ, जब स्टॉक बहुत टूट जाए ना ऊपरी स्तरों से, ठीक है, तब बहुत सारी जो नेगेटिविटी होती है वो ऑलरेडी शेयर में प्राइस इन हो चुकी होती है। लेकिन जब स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाए, खासकर रिजल्ट के बाद भी भाग जाए, उसके बाद आपको बहुत सोच समझ के इस ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। इस एक वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा कि आखिर स्टॉक में कौन सी एक चीज़ है जो थोड़ी आपके साथ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और कौन सी बहुत सारी पॉजिटिविटी है जो स्टॉक में जो ये रैली आई है वो वाकई में एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस के दम पे आई है दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार के आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों। आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स बताइएगा। कई लोगों को ये सवाल होता है, भाई हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं एक स्टॉक के ऊपर, बट उसके ऊपर आप चर्चा ही नहीं करते। देखिए, कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं बात नहीं कर पाता। अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ कमेंट करके कि उसके ऊपर बातें हो जाएं, तो आप एक बिगिनर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लें, सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को ना करें। बिगिनर्स ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपके कमेंट्स हाईलाइट होते हैं। मैं उस स्टॉक के ऊपर वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। वरना जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप है वहाँ पे तो हम चर्चा करते ही रहे दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स की। ठीक है, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शायद 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वीडियो नहीं डालता हूँ स्टॉक की, लेकिन जैसे ही मुझे आप कह सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ें दिखती हैं, एक काफ़ी अच्छे लेवल्स में स्टॉक दिखते हैं, एक की बजाय 4-5 स्टॉक के ऊपर चर्चा मैं करता रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बट अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, बट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ चर्चा करेंगे Q2 के रिजल्ट्स में जो बड़े हाईलाइट्स हैं उसकी दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि कहाँ पे पॉजिटिविटी है, कहाँ पे नेगेटिविटी। देखिए, थर्सडे को जिन्होंने रिपोर्ट किया Q2 के नंबर्स, 20% की आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो कि आया है 436 करोड़ रुपीस फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन सितंबर 2023, यानी 20% का जंप दोस्तों। और एक साल पहले ये 364 करोड़ था, यानी 20% का शानदार जंप। और देखिए, ये जंप छोटा मोटा नहीं होता, 20% जंप इज ग्रेट दोस्तों। ठीक है, रेवेन्यू ऑपरेशन में अगर देखेंगे तो जो सेकंड क्वार्टर है उसमें 18% का आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिलेगा, 2 रुपीज़
643 करोड़, जो कि एक साल पहले 545 करोड़ रुपए था दोस्तों। ठीक है, यानी आप देखिए चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो या जो आप कह सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हो, दोनों में शानदार बढ़ोतरी है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की दोस्तों, इस क्वार्टर में जो अंडर रिव्यू है 467 करोड़ आया है, ये 20% अप है दोस्तों 389 करोड़ का जो एक साल पहले थी दोस्तों। ठीक है, हर एक क्षेत्र में लगभग 18 से 20% का आपको जंप देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है दोस्तों, वो भी 5.24 लाख करोड़ में आई है। और ऑफ दिस एक्टिवली मैनेज इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इसमें भी 5.24 लाख करोड़ रुपए दोस्तों, उसमें जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं जहां पर ज्यादा अर्निंग होती है, वो 2.86 लाख करोड़ में आया है दोस्तों। ठीक है, यानी आप देखें इनसे जो बिजनेस होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखें, द AMC अमंग्स द लार्जेस्ट एक्टिवली मैनेज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मैनेजर इन द कंट्री। अब देखिए इसमें तो कहीं नो ब्रेनर है कि HDFC AMC ये लार्जेस्ट एक्टिवली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है दोस्तों। ठीक है, आप देखें कंपनी का जो रेशियो है दोस्तों AUM में, कौन सा, इक्विटी और नॉन इक्विटी AUM का, वो 58 to 42% है। ठीक है, यानी कि जो 58% है वो इक्विटी ओरिएंटेड है, 42 नॉन इक्विटी ओरिएंटेड है। और ये इंडस्ट्री का जो रेशियो है उससे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखेंगे 51-49% है दोस्तों, ये जो सितंबर 30 बंद हुआ है उसमें। ठीक है, यानी कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट, जहां पर भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड जिस फंड हाउस के पास ज़्यादा होंगे वहां पर आपको मार्जिन सबसे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, नीचे चलते हैं, आप देखें अबाउट 5.86 मिलियन सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन दोस्तों रिकॉर्ड किए गए हैं इस क्वार्टर में, जो कि वैल्यू रहे हैं 2240 करोड़ रुपीस के। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर हम कुछ अन्य चीज़ों पे चर्चा करें यहाँ पर तो आप पाएंगे दैट लगभग जो 80,000 एम्पैनल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर दोस्तों MMDs के नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और बैंक सर्विस थ्रू टोटल ऑफ 229 ब्रांचेस ऑफ विच 151 आर लोकेटेड बियॉन्ड 30 लोकेशंस। ठीक है, ये B30 होता है दोस्तों, बियॉन्ड 30, यानी जो टॉप 30 सिटीज़ हैं उसके बाहर। यानी अब जो कंपनी दोस्तों HDFC जो है वो बियॉन्ड 30 सिटीज़ में भी चीज़ें देख रही हैं, और जो कंट्रीब्यूशन दोस्तों बियॉन्ड 30 लोकेशन का कंपनी के टोटल मंथली एवरेज AUMs में वो 18.2% निकल के आ रहा है दोस्तों। अभी कम है बट कंपनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं, आप देखें अबाउट जो 67.5%, जी हाँ 67.5% जो कंपनी का टोटल मंथली एवरेज AUM है दोस्तों अगस्त का, इस कंट्री बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कंपेयर टू 57.8% ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, यानी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट कंपनी के साथ डील कर रहा है, और वो 67.5% में ही है, ना कि 57.8% जो इंडस्ट्री का है। यानी यहाँ पर भी कंपनी जो एक मीडिएटर होता है उसके पैसे साफ साफ बचा रही है। टोटल लाइव अकाउंट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो खड़े हुए हैं 13.6 मिलियन में एज ऑफ सितंबर 30, और जो यूनिक कस्टमर एज आइडेंटिफाइड पैन और पैकेट नाउ स्टैंड एट 7.9 मिलियन। ठीक है, यानी 7.9 मिलियन लोग हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाइड किए गए हैं दोस्तों, कंपेयर टू 40.4 मिलियन फ्रॉम द इंडस्ट्री, अ शेयर ऑफ 19.6% दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं भाई कि जो मेन चीज़ है कि मेजर ब्रोकरेज हाउस है वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए जो ब्रोकरेजेस हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, यानी काफ़ी पॉजिटिव उनका मूड है HDFC AMC के जो मार्केट शेयर गेन हुए हैं। जी हाँ, देखिए जब HDFC AMC में ना एक समय गिरावट आ रही थी तो उसमें जो दो मेजर रीजन थे HDFC AMC में, वो ये थे, पहला बहुत सारे ऐसे फंड्स थे जो उस प्रकार परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था, कंपनी लगातार मार्केट शेयर लूज कर रही थी। बट जो ये खबर आई है ना मार्केट शेयर गेन की, इसने पूरा का पूरा आपके साथ गेम चेंज करके रख दिया है। आप देखें जो कंपनी की एक्टिव इक्विटी मार्केट शेयर दोस्तों ये 12.4% पे आई है, और ये 90 बेसिस पॉइंट का जंप है ईयर ऑन ईयर, और 30 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर क्वार्टर, यानी
ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों ही स्तरों में कंपनी अपना मार्केट शेयर गेन किया है। और बाजार और ब्रोकरेज हाउसेस आप कह सकते हैं खुशी से, आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव उनकी कवरेज हो गई है। ठीक है, इतना ही नहीं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एसआईपी में मार्केट शेयर है कंपनी की, वो 14% पे आई है, यानी 300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर, 114 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर क्वार्टर, यानी एसआईपी में भी कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है दोस्तों। यूनिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मार्केट शेयर 20% बढ़ा है, 320 पॉइंट ईयर ऑन ईयर और 220 पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर। यानी आप देखें, चाहे एसआईपी हो, चाहे आप कह सकते हैं कंपनी का जो यूनिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, वो दोनों ही तरह पे कंपनी ने जो अपना मार्केट शेयर है उसे सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया है दोस्तों। और यानी कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जितनी पॉजिटिविटी हुई है उसके कारण जो ब्रोकरेज हाउस है वो तो बड़े खुश होंगे। जी हाँ, जो नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है उसने तो टारगेट राइज कर दिए हैं 19%। जी हाँ, और कर दिया है 3,170 रुपये, जो पहले 2,650 रुपये थे। ठीक है, यानी जो नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है उसने अपना ब्रोकरेज हाउस बढ़ा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने कह सकते हैं मेंटेन किया है इक्वल वेट का कॉल एचडीएफसी में, और टारगेट प्राइस कह सकते टारगेट प्राइस ₹2,375 शेयर। Its assessment indicate that the strong performance in the equity market share have been a driving force behind revenue growth। उनका ये मानना था कि भैया ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है ना, ये इक्विटी मार्केट शेयर में जो परफॉर्मेंस हो रही है उसके कारण है। और देखिए, एक चीज़ तो श्योर है, जो HDFC AMC है दोस्तों, वो स्टॉक काफ़ी अच्छा, मैं कहूँगा तेज़ी, रैली, सब ये सब दिखा चुका है दोस्तों। जी हाँ, जो HDFC AMC है दोस्तों, उसने, क्योंकि अगर मैं आपसे चर्चा करूं, लगभग 2850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट इसके तो टारगेट से ऊपर चल रहा है। और अगर उसे 3070 जाना है, लगभग 10-12% की और तेज़ी। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई HSBC क्या कह रहा है। तो देखिए, HSBC ने ना होल्ड की कॉल दी है HDFC AMC में, और टारगेट को बढ़ाया है 2,580 रुपये में। और भाई साहब ये तो ऑलरेडी ले चुका है वो। और उसने ऑल्सो इंक्रीज किया दोस्तों EPS, अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट दोस्तों, फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25 की बाई 4% ड्यू टू एंटीसिपेटेड ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट। जो ये AUM में ग्रोथ हो रही है उसके कारण फाइनेंशियल 24-25 में अपना कवरेज बढ़ाया है। उन्होंने अपना कैसे EPS एस्टिमेट वो भी बढ़ाया दोस्तों, कि जो मार्जिनली लोअर कॉस्ट ऑफ इनकम प्रोजेक्शन दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए, टारगेट भले ही थोड़ा ऊपर नीचे हो दोस्तों, लेकिन जो एक विजन है, एक जो पॉजिटिविटी है, जो पिछले 2-3 क्वार्टर पहले अगर आप पूछते तो बहुत जा चुकी थी, बहुत प्रेशर में AMC कंपनी की बात कही जा रही थी, वहां से एक बड़ा शानदार तेजी हुई है। ठीक है, आप देखें, लेकिन HSBC ना एक आप कह सकते हैं कॉशन भी दिए, यानी कुछ सावधानी भी रखने का ही है, दैट जो मॉडरेशन, यानी एक कह सकते हैं जो कमजोरी, एक आप कह सकते हैं ठहराव इनकम यील्ड्स में देखने को मिल रहा है, ये अर्निंग ग्रोथ को थोड़ा स्लो करते आपको दिखाई देंगे। एंड दिस बिकॉज जब एक म्यूचुअल फंड ग्रो होता है ना एक साइज में दोस्तों, जो मार्केट रेगुलेटर है दोस्तों, मैंडेटरी लोअर टोटल एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, और देखिए HDFC AMC के साथ जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम, वो ये है कि उसका इतना बड़ा होता जा रहा है AUM दोस्तों, लेकिन मार्केट रेगुलेटर दोस्तों जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसे कम से कम रखने की बात कह रही है। और टीयर इंडिकेट्स द अमाउंट एन इन्वेस्टर वुड नीड टू पे टू द मैनेजर और रिजर्व पोर्टफोलियो। और भैया अगर यही उतना कम होता जाएगा तो एक समय के बाद ना आपकी जो ग्रोथ है अर्निंग में वो थोड़ी कम होती है आपको दिखाई देगी, वरना उसको हटाएंगे। कंपनी बहुत शानदार है, डिविडेंड आपको बहुत अच्छी देती रहेगी दोस्तों। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आपने निचले स्तरों में स्टॉक को ले रखा है, मुझे नहीं लगता बेचने का कोई तुक मुझे लगता नहीं है, रखे रहें। डिविडेंड दे रही है, काफ़ी अच्छी आप कैपिटल एप्रिसिएशन दे चुकी है। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न आ चुके हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आपका विजन बहुत लंबे समय का है तो ये कंपनियां दोस्तों बेचने लायक नहीं होती है, ये रखने लायक होती हैं काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।